सब कुछ अरे स्कूल ऐसे बना दिया जो एशिया में नहीं है। हाँ, एशिया में नहीं है। एशिया में नहीं ऐसे स्कूल होंगे जैसे दिल्ली में है। हाँ। मैं चैलेंज करके कहता हूँ। भाजपा कह रही है इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे। नजर भी ना आएंगे। नजर भी नहीं आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की चाल है। ये टैक्स दूध और दही पर लगा रहे हैं यार। मृत लोग कफन है जो डाला जाता है उस पर भी कफन है। कोई मोहम्मद तुगलक हुआ, मोहम्मद तुगलक हुआ था, मैंने इतिहास पढ़ा है। मोहम्मद तुगलक पढ़ा था, तुगलक हुआ था, उसने टैक्स लगाया था, चमड़े के सिक्के चलाए थे, सोने चांदी के बंद करवा दिए। ऐसे ही ये मनमानी कर रहे हैं, जो होगा वो तो परमपिता मालिक है। आगे भाई आप भी आएगी, आप आएगी। कह रहे हैं आप तो खत्म होने वाली आधे से ज्यादा। वो कुछ भी हो जाए, जो आपका जो वोट बैंक है, जो वोट डालते हैं वो वोट बैंक ही वही है। विधानसभा तो केजरीवाल ही आएंगे, केजरीवाल है 100%। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है। तीनों पार्टियां अपनी तरफ से जोरों शोरों से स्टार प्रचारक की लिस्ट निकालने में तैयार है, पर देखना यही होगा क्योंकि 10 साल से यहां पर आम आदमी पार्टी ने राज किया है। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि दिल्ली किसी के हाथ में नहीं रहेगी सिवाय मेरे। तो देखना यही होगा कि लोकसभा में भाजपा 7 सीट दिल्ली से लेके गई है, तो क्या विधानसभा चुनाव जीत पाएगी दिल्ली से? और कांग्रेस भी कह रही कि इस बार दिल्ली में हम आने वाले। तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर क्या। अरविंद केजरीवाल यहाँ से 10 साल से राज कर रहे हैं। बढ़िया आदमी है, बढ़िया है, बढ़िया बहुत बढ़िया। पर अभी तो जेल में बंद है। हम तो क्या फर्क पड़ रहा, हाँ? क्या फर्क पड़ रहा उससे जेल से? पर लोकसभा सीट भी नहीं लेके गए। अब वो कोई जीतने देगा तब ना। क्यों, क्या कौन नहीं जीतने देगा? अब वो ये तो अपने अपने उसकी बात है, नहीं जीते क्या कर लोगे, लेकिन दुनिया जिसको जिगाया वो तो देते ही वोट। तो लोकसभा सीट पे 7 सीट में से आम आदमी पार्टी एक भी सीट क्यों नहीं ले पाई? अब इसका हमें पता हुई क्यों ना ले पाई। अब ये तो जनता को पता होगा। लोकसभा सीट तो भाजपा कह रही है इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे। नजर भी ना आएंगे। नजर भी नहीं आएंगे। केजरीवाल से टक्कर है, नजर भी ला लेंगे। केजरीवाल तो खुद जेल में है ना। हाँ, तो क्या हो गया जेल से उससे? निकलेंगे तभी तो टक्कर दे पाएंगे। कोई बात है, जेल से लड़ लेंगे। वोट से लड़ेगा तभी उसी को मिलेंगे वोट। अच्छा, हाँ, तो कैसे निकलेंगे जेल से? हाँ? क्या पता कैसे ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की चाल है ये। तो भ्रष्टाचारी है ना, शराब घोटाला किया उन्होंने। हाँ, घोटाला कहाँ किया? शराब घोटाला किया, कोई- एक पे एक फ्री देकर कोई लोगों को शराबी बना दिया। कोई प्रमाण नहीं मिले उसके कोई प्रमाण तो है नहीं, उसके कोई प्रमाण नहीं मिले बता। हाँ। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कैसा काम किया? अच्छा करा, अच्छा काम किया। क्या क्या योजनाएं पसंद आई? सब कुछ अरे स्कूल ऐसे बना दिया जो एशिया में नहीं है। हाँ, एशिया में नहीं है। एशिया में नहीं ऐसे स्कूल होंगे जैसे दिल्ली में है। हाँ, मैं चैलेंज करके कहता हूँ। हाँ। एशिया देख लियो पूरे। आप भेजते हैं अपने बच्चों को स्कूल? कौन? हाँ, भेजते हैं। एशिया देखो, क्या क्या? 10-10 लाख के तो फाटक लगवाए उसने हाँ, और स्कूलों को चमका दिया। एशिया में ऐसे स्कूल नहीं जो दिल्ली में है। अच्छा। कह रहे अरविंद केजरीवाल लूट के खा गए दिल्ली। अरे कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। रेडी पटरी वालों के लिए कुछ काम किया है? अरे कुछ कहते नहीं तो वो कभी इतराज नहीं करते। कहीं आदमी खड़ा हुआ कमा खा रहा, कोई इतराज नहीं उसके तरफ से। हाँ, उसके तरफ से कोई इतराज नहीं है। मोदी जी की पार्टी नहीं आ पाएगी दिल्ली में? मुश्किल है। क्यों, ऐसा क्यों? केजरीवाल की आएगी और फिर आएगी, फिर आएगी, चाहे वो जेल में हो। अच्छा। हाँ, अरे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि इस बार हम आने वाले विधानसभा चुनाव। हाँ, उसकी भी आ सकती नेता है उसमें कोई? है। नेता है? राहुल गांधी है, राहुल गांधी पे आ सकती राहुल गांधी। बस वही मेन है। ये बताइए, विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहना है? दिल्ली की दिल्ली के बताओ क्या बात है जो भाई आप भी आएगी, आप आएगी। 100%। कह रहे हैं आप तो खत्म होने वाली आधे से ज्यादा। वो कुछ भी हो जाए, जो आपका जो वोट बैंक है, जो वोट डालते हैं वो वोट बैंक ही वही है। जो बदलते हैं वो वोट बैंक आपका नहीं है, क्योंकि वो लोग तो वोट ही नहीं डालते, घूमने चले जाते हैं। अच्छा, पर ये बताइए, लोकसभा सीट जो वोट वो आदमी डालता है जिसको कोई फायदा होता है। फायदा किसको हो रहा है? गरीब आदमी को। फ्री लेडीज को यात्रा, बिजली फ्री, पानी फ्री। अगर आपके घर में पानी फ्री आ रहा है तो आप, अगर आप इंटेलिजेंट वोटर हो तो आप अपनी समझ से वोट डालोगे ना।
आप अपनी समझ सकते। एक गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी जिसको नहीं मालूम, उसके लिए वो फ्री सब कुछ है। आपने वो वोटर कैप्चर कर रखा जिसको कोई हिला नहीं सकता, ना आप ना कांग्रेस। और कांग्रेस और आप मिल ही गए हैं, उन्होंने मिलकर लड़ना है। तो विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा अलग चुनाव है। की ही बात कर, ठीक है, अलग है ना। तो भी अगर जो वोट काटेगा, अगर कांग्रेस भी काटेगी, मगर फ्री तो आप दे रही है ना। कांग्रेस ने तो जो फ्री देना था वो तो बेचारी का लुट गई, हंडिया फूट गई ना यूपी के अंदर। बेचारी वहां लोग खड़े थे 83,000 रुपए लेने के लिए, नहीं दे पाए। ये तो दे रहा है, साबित कर रखा है। पहले अखिलेश यादव देंगे। अखिलेश यादव अभी नहीं दिया है, आपके विधानसभा के वोट तक भी नहीं मिलेगा, आपके विधानसभा के वोट तक भी नहीं मिलेगा। उनकी पूरी सीट आके जब मिलेगा, नहीं, वो मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा क्यों? ये चुनावी रेवड़ी है, नेता बांटते हैं, लोग चूसते हैं। 5 चुनावी साल बाद ही रेवड़ी तो सारी पार्टियां देती हैं या फिर कुछ चुनिंदा? सभी देते हैं, किसी की बड़ी है तो किसी की छोटी है, किसी की पकड़ी गई और किसी की निकल गई। उन्होंने भी तो बोला था कि मैं 1.5 लाख रुपए 15 लाख रुपए दूंगा, 10 साल से है ना, वो चले गए, आपने हटा दिया। वो रेवड़ी खाने के बाद भी तो दोबारा लाए, तिबारा चलो जुगाड़ से आए ना, वो 15 लाख काम कर रहे हैं ना, तो उनके भी 1 लाख रुपए काम करेगा ना। अच्छा, ये बताइए एनडीए की सरकार क्या लग रही है इस बार? एनडीए की सरकार क्या लग रही है, ठीक है। नीतीश पलटेंगे, चंद्रबाबू नहीं, नीतीश क्यों पलटेंगे? 12 सीटें हैं उनके पास। नाम तो पलटू से ही जाना जाता है। पलटू नाम जरूर है, मगर वो पलटेंगे तो तब ना जब उनको पलटने के लिए कोई कूदा होगा। हाँ। 12 सीटें लेके क्या करेंगे? 12 सीटें लेके अगर वो कांग्रेस में भी जाएंगे, जो आपका इंडिया गठबंधन है, उसमें भी उनकी कोई पोजीशन नहीं है। पीएम बनवाओ तक का प्रधानमंत्री। ऑफर दे दिया था उन्होंने। अरे आपने सुना, आपने ये ह्यूमर ही तो है कि दे दिया था। मैंने तो किसी समाचार में नहीं सुना, समाचार में भी ये बोला गया कि दे दिया था। दिया का किसने दिया? राहुल गांधी ने किसी माइक पे खड़े होकर बोला, अखिलेश सरकार ने बोला, किसी ने बोला? पर नाम भी तो उन्होंने रखा था ना इंडिया अलायंस का। हाँ, तो रखा था, बाद में वो हट गए, तभी तो उनका नाम आपने पलटू रखा, मैंने थोड़ी रखा। आप वही तो बोलते हो पलटू आप लोग। मैं नहीं बोलती, ये आपसी नेता बोलते हैं। आपसी नेता बोलते हैं, फिर आप उसको प्रमोट करके टीवी चैनल पे लाते हैं, फिर सब जनता को पता लगता है ना। उससे पहले किसको पता लगता है? जब आप टीवी पे आता है, समाचार छपते हैं, सब बात। चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुस्लिम के आरक्षण के लिए भी बात कर रहे हैं, टीडीपी जो है। हाँ ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर आपको अपने आप को स्टैंड करना है तो आपको भाजपा कुछ देगी इसमें समर्थन। भाजपा को देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो दोनों को थोड़ा थोड़ा मीठी रसगुल्ला खिला खिला के, ना खिलाए तो रस तो पिलाएगी ना, क्योंकि रहना तो है ना, रहना तो है। क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर जो अपना ऑरा बना लिया, उस ऑरे से वो बाहर नहीं निकल सकते। किंग मेकर कहते हैं लालू को, मगर अब वो खुद बने बैठे हैं, कहाँ जाते हैं? 400 पार का नारा दिया था उन्होंने। 400 बार का नारा तो आपको धोखा देने के लिए करा था, ताकि आप 270 की तरफ ध्यान ना दो। अच्छा। अब ये स्ट्रेटेजी तो बहुत बाद में लोगों को समझ में आई ना, जब तकरीबन 65% चुनाव निकल गया था, उसके बाद ही तो लोगों को समझ आया 400 बार का नारा। अच्छा, तो इतनी कम सीटें आई भाजपा की, क्या कारण रहा उनका? देखिए, कुछ कॉन्फिडेंस होता है और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार रहे। हाँ, आपको एक सीट के लिए मैं कह सकता हूँ कि अयोध्या की सीट के लिए उनको बहुत दुख होगा और दिल से दुख होगा, और होना भी चाहिए। लोग कहते हैं वहाँ मंदिर तोड़ा, लोगों का चुनाव एंटी कमेंसी हो गई, कि वही लोगों के मकान टूट गए तो इसलिए उन्होंने वो कितना एरिया मंदिर के आसपास का, 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर में कितने हिंदू परिवार होंगे, कितने हिंदू परिवार होंगे जिन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया, उनके खिलाफ। पूरा अयोध्या को तो पूरे को अयोध्या को राम मंदिर मिला था ना। बात वो नहीं होती है, बात ये है कि ठीक है, एक दौर होता है, एक वो चलता है, तो उसके अंदर वो लहर आती है तो आ जाती है। हो सकता है कि सीट का चुनाव गलत हुआ हो, चुनाव प्रक्रिया इनकी ठीक ना रही हो, प्रचार ठीक ना रहा हो, और ये भरोसे में रह गए यहाँ तो अपने राम मंदिर बना दिया, या तो वोट मिल जाएगा। मगर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन ये कहता है कि वो कहते थे कि राम हमारे, अब राम ने दिखा दे कि असली में राम किसके है। नहीं, ये सीट ना मिलने से आप ये कह देंगे कि राम इंडिया गठबंधन के हैं, ऐसा नहीं है। वो तो यही कहते हैं। वो उनके कहने से क्या होता है? राम तो सबके हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, अयोध्या में रहने वाले मुसलमान के भी राम है, ऐसी बात नहीं है। विधानसभा चुनाव में टक्कर कितनी कड़ी होने वाली है दिल्ली में? दिल्ली में मेरे हिसाब से तो कोई खास टक्कर आएगी नहीं, क्योंकि आपको आप नहीं बीट कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। ये इस चुनाव के अंदर जो केजरीवाल का जेल जाना इसके खिलाफ रहा, विधानसभा में उसके पक्ष में रहेगा, विधानसभा पक्ष में रहेगा। विधानसभा तो केजरीवाल ही आएंगे, केजरीवाल आएंगे 100%। जेल से रिहा हो पाएंगे? हैं, जेल से रिहा हो जाएंगे, हो जाएंगे। साबित कर पाएंगे अपने आप को बेगुनाह? है जी, साबित है, बेगुनाह है ही आदमी, वो क्लियर है। जनता गरीबों के मसीहा हैं, वो हमेशा देश की राजनीति करते हैं, ईमानदार और सच्चा आदमी है।
वो हमेशा साथ रहेगा। दिल्ली केजरीवाल को मॉडल जिंदाबाद। बना पाए 10 साल में या नहीं? अरे नहीं बना देगा, हमेशा कलयुग में कोई नहीं आया ऐसा, ये देवता रूप में आएगा केजरीवाल। ये यूपी का अखिलेश आ गया, द्वारकाधीश कन्हैया। अच्छा। और क्या, साक्षात नारायण का शरीर है, कृष्ण वंश का है, कन्हैया है, वो किसी के पेश नहीं जाएगी। अखिलेश जिंदाबाद है। गुंडागर्दी तो हमेशा रही है, द्वापर में गुंडों को नष्ट करने वाला यदुवंशी है, और कोई नष्ट नहीं करेगा। बत्तासुर बोमासुर भाजपा 7 सीट लेके गई है दिल्ली से लोकसभा। दिल्ली से गई है, लेकिन यूपी से पत्ता साफ हो जाएगा भाजपा का। नहीं, विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में एक भी नहीं आएगा उनका, कुछ भी नहीं होगा। जीतेगी भाजपा या? दिल्ली में भी नहीं आएगी, ना यूपी में आएगी। जान गए ना, उनके मन में राम बगल में ईंट लिए फिरते हैं। अच्छा, और क्या, बगल में राम और क्या कह रहे हैं? पूरी है। मन में राम बगल में ईंट लिए फिरते हैं। कहीं मद्दा भगवान का नाम, भगवान तो सभी के हैं। जो राम को लाए हम उनको लाए, राम को तुम क्या लाने वाले? राम को लाने वाले तो वही है परमात्मा जिसने हम तुमको रचा है। भगवान मन के अंदर घट में है, अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, एक ही बात है ना। भाव जिसके सही है वही भगवान विराजमान है। द्वारकाधीश होने वाला आगे प्रधानमंत्री तुम देख लेना, अखिलेश ही कन्हैया द्वारकाधीश आएगा, वो कोई नहीं रहेगा। राहुल गांधी है साइड में रहेगा। अच्छा, नंबर श्रेष्ठ तो द्वारकाधीश खुल के कन्हैया बोल रहे रहेगा। राहुल गांधी है। बोलेगा, लेकिन वो कृष्ण है, कन्हैया वंश के सामने तो बत्तासुर बोमासुर अघासुर सब राक्षसों का आनंद किया द्वापर में। साक्षात कन्हैया अवतार है, कृष्ण ही आएगा। अखिलेश मोदी आएंगे। जी के बारे में मोदी क्या यार, वो तो बिना पढ़ा हुआ नेता है, चार से कच्चा चार पढ़ा हुआ। लोगों ने कर दिया अंधा करेंगे, बिना अंधे हैं अंध भक्त हैं। तो अंध भक्त जानते नहीं थे। मोदी कोई पढ़ा लिखा है क्या? डिग्री तो दिखा दी। क्या डिग्री दिखा दी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये अमित शाह जी को मनुष्य की महक लगती है, इनकी आंख से मालूम पड़ जाता है। कसौटी साफ कहती है सोना पीतल है। इतने खफा क्यों है मोदी जी से? है जी, खफा क्यों है मोदी जी से? अपन एक मिनट ये बताइए, वहां नेटवर्क भगवान कृष्ण पैदा हुए थे द्वापर में, जिन्होंने गोवर्धन को उठाया था एक उंगली से, इन्होंने पूरे भारत को उठा दिया। क्योंकि लाइन लग गई थी नोटबंदी में, देखा था मारे जा रहे थे, स्त्रियां गर्भ गिर गए। तो जो फिर अच्छा प्रधानमंत्री चुन लिया जनता ने जिसके, तो? अरे जनता क्या जाने, अंधभक्त है, उन्होंने चुना है। अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त जो हम नहीं जानते, राम राम थाली पीटो, लोटा बजाइए, दीपक जलाइए, इससे भगवान आते हैं क्या? हाँ, किससे आते हैं फिर भगवान? भगवान तो हृदय में, मन मंदिर सुंदर है, भगवान तेरे ही अंदर है। तपस्या भी आपके अंदर करते हैं है। मोदी जी। है? तपस्या भी करते हैं मोदी जी। तपस्या करते हैं, ये कोई पूर्वजन का संस्कार है जो गद्दी मिल गई। पूर्वजन के संस्कार हैं तो गद्दी मिल गई, और ये तो ऊपर वाले की कृपा है, जो कोई अच्छे कर्म किए थे तभी गद्दी मिल गई है। अब कुछ अनर्थ किए हैं जिसमें अच्छाइयां होती है, तब करके राज करके नरक मिलता है। ये कितना सहमत है इनकी बात से? हम तो बढ़िया, जो बोले इन्होंने अच्छा बोला। अच्छा बोला है। तो विधानसभा चुनाव में दिल्ली से आम आदमी पार्टी। हमको वो है, हमें पता नहीं। मैं जिला फिरोजाबाद से बोल रहा हूँ, फिरोजाबाद का हूँ मैं। अच्छा, हाँ, हमेशा तुम लिख लेना, आज नहीं फिर भी कभी भी आएगा तो यदुवंश ही आएगा, कृष्ण वंश कन्हैया द्वारकाधीश आएगा, कोई आएगा ही नहीं। दिल्ली की बात कर रही हूँ। दिल्ली में केजरीवाल आएगा। हाँ। अरे औरतों की फ्री टिकट, आना जाना बेचारी नहीं जाना पड़ता था, बिना पैसे की चले जाते हैं। लेटने में लेटरिन लगी पुरुषों को दिक्कत लोगों को। होती है पुरुषों को दिक्कत होती है कि फ्री मिलती है उन्हें टिकट? अरे उनको तो पैसे से मिलती है, औरतों को फ्री है। आपको दिक्कत होती है कि उन्हें क्यों? नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें फायदा है, ऐसा होना चाहिए। हाँ। और ये लेटरिन फ्री, गरीब आदमी है, पैसा नहीं है, 2 रुपए पास नहीं है, अपाज आदमी है बेचारा, उसके लिए लेटरिन फ्री है, पानी फ्री है, बिजली, इतना बढ़िया कौन करेगा? ये टैक्स दूध और दही पर लगा रहे हैं यार। मृत लोग, कफन है जो डाला जाता है उस पर भी कफन है। कोई मोहम्मद तुगलक हुआ, मोहम्मद तुगलक हुआ था, मैंने इतिहास पढ़ा है। मोहम्मद तुगलक पढ़ा था, तुगलक हुआ था, उसने टैक्स लगाया था, चमड़े के सिक्के चलाए थे, सोने चांदी के बंद करवा दिए। ऐसे ही ये मनमानी कर रहे हैं, जो होगा वो तो परमपिता मालिक है, आगे नेटवर्क जनता करेगी। राधे राधे। शुक्रिया। देखिए, विधानसभा चुनाव के बारे में जनता से जानने आए थे कि इस बार दिल्ली में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जो है इस बार विधानसभा चुनाव जीत पाएगी। लगातार यहाँ कहते हैं कि केजरीवाल को कोई बीट नहीं कर सकता, उन्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि केजरीवाल ने इतने काम किए हैं, इतनी योजनाएं दी हैं, फ्री शिक्षा, फ्री बसों में टिकट, महिलाओं के लिए सुरक्षा, तमाम योजनाएं दी है। पर देखना यही होगा, क्योंकि और भी पार्टियां कंपटीशन में है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि दिल्ली को हम लेकर जाए। पर देखना यही होगा कि होगा क्या विधानसभा चुनाव में, कौन बड़ा खेला करने वाला है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।